वेलकम टू हेल्थ चैनल। आप सभी का स्वागत है इस हेल्थ चैनल में। आज मैं अभी जो मौसम चल रही है उस मौसम के हिसाब से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए। क्या आपको ठंड के मौसम में ठंडा पानी पीने के बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी खांसी हो जाती है? क्या आप ठंड के मौसम में बाहर निकलने के बाद आपको जुकाम चालू हो जाता है? क्या आपको धूल अगर आपके शरीर पे आने के बाद आपको प्रॉब्लम आ जाती है? क्या आप बाहर निकलने के बाद में धुआं लगने से प्रॉब्लम आ जाती है? क्या आपका इस मौसम के अंदर साइनस हो जाता है, हमेशा सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपको इस मौसम के अंदर माइग्रेन हो जाता है, आधा सर पकड़ लेता है? तो ये जो प्रॉब्लम है ये कफ प्रकृति की जिसका बॉडी है, जिसका बॉडी कफ प्रकृति का होता है, उनको ये चीज होती है। तो ये ठंडी की मौसम नवंबर महीना चालू हो चुका है। नवंबर में ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया, ये जो मैंने रोग बताया, उसका चालू हो जाता है। तो आपको इस मौसम में ये जो मैंने रोग बताए वो लोग को खास ध्यान देना पड़ेगा। किसको किसको? दमा अस्थमा वाले को, टीबी वाले को, साइनस वाले को, जिसको हमेशा सर्दी रहता है, कुछ ठंडा पानी पीने से, ठंडा आइसक्रीम खाने से प्रॉब्लम आ जाती है, ठंडा तासीर वाला चीज खाने के बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, दही लस्सी छाछ खाने पीने से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका बॉडी है कफ प्रकृति का। तो आपको ठंड के मौसम में ये जो 4 महीना है, ये 4 महीने में आपको विशेष अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीना बहुत चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा और अपनी बॉडी को संभालना पड़ेगा। क्योंकि कफ प्रकृति बॉडी वाले को ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो और बड़ा हो जाती है और सीरियस कंडीशन आ सकती है। तो आपको क्या करना होगा इस 4 महीने में, इस मौसम में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो जिसका भी तासीर ठंडा है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मतलब ठंडा पानी नहीं पीना पड़ेगा, दही लस्सी छाछ पीना नहीं पड़ेगा। बाहर कहीं अगर निकल रहे, बाहर घूमने के लिए या कुछ काम के लिए, तो स्वेटर पहन के निकलिए। साथ में आपको मास्क लगा के निकलना चाहिए, क्योंकि जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है, ये मास्क लगाने से आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, आपको ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। दूसरा, आपको सुबह सुबह का जो नॉर्मल धूप रहता है उसमें घूमना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। उस सुबह का जो धूप रहती है, इस बॉडी वाले को, कफ प्रकृति बॉडी वाले को बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आपको पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास गर्म पानी पीना पड़ेगा। ये कफ प्रकृति बॉडी वाले को ही बोल रहा हूं, सबको नहीं बोल रहा हूं। कफ प्रकृति वाला जिसको ये प्रॉब्लम आती है उसको 8 से 10 ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। सादा पानी पिएंगे तो भी चलेगा, ठंडा पानी, फ्रीज का पानी नहीं चलेगा। और जिसका भी तासीर ठंडा है, जैसे तरबूज ठंडा है, नहीं खाना पड़ेगा। आइसक्रीम ठंडा तासीर है, नहीं खाना पड़ेगा। दही है, लस्सी है, छाछ है, इसका तासीर ठंडा है तो उसको नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको ठंडा खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, गरम गरम खाना खाना पड़ेगा। जिसका भी तासीर गरम है वैसा खाना खाना पड़ेगा, गरम कपड़े पहनना पड़ेगा। और आपको घर में भी अगर आपका मौसम ठंडा है तो आपको पैक घर रखना पड़ेगा। कहीं से ठंडी हवाएं आ रही है तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उसके सामने एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो बॉडी है जिसका कफ प्रकृति है, इस मौसम में वो चीज बढ़ जाता है। कहीं पे झाड़ू मार रहे, धूल उड़ रही है तो उस आदमी को प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं पे धुआं आ रहा है, वो धुएं से भी प्रॉब्लम आ रही है। और आपको ये धूल धुआं मिट्टी से आपको अवॉइड करना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा और अपनी बॉडी को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मौसम में ये चीज़ बढ़ोतरी होती है।
और इस मौसम में एक कितनी चीज बढ़ोतरी होती है, 40%। ये रोग 40% बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में देखेंगे तो 40% यही प्रॉब्लम वाले रोग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, केसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर मैं कफ प्रकृति जिसका बॉडी है उसको मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। माइग्रेन भी हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। तो आप ये जो मैंने 4-5 चीज़ बताई उसको आप फॉलो करिए। उसको फॉलो करने से आप अपने रोग को कम कर सकते हैं। और जो डॉक्टर के हिसाब से जो भी दवा गोली बोला गया है वो भी आप लेते रहिए, क्योंकि वो भी खाली यही चीज़ करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। दवाई गोली भी डॉक्टर का लेते रहना पड़ेगा और अपनी बॉडी को संभालना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत से हेल्थ के ऊपर मैं एपिसोड लाता रहता हूँ और आपके जीवन में ये बदलाव आ सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, कारण कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ये फर्क हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती समय दिया उसके बदले।